सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इस अमावस्या पर व्रत करने से व्यक्ति की समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सोमवती अमावस्या का दान विशेष महत्व माना जाता है। इसके कहते हैं कि इस दिन दान करने से ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। 2 सितंबर को सोमवती अमावस्या है। ऐसे में इस दिन विधि विधान से पूजा करने के बाद सोमवती अमावस्या की कथा जरूर पढ़ें। सोमवती अमावस्या की कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी उसकी पुत्री रहती थी। उसकी पुत्री बेहद संस्कारवान गुणवान थी, लेकिन गरीब होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर एक साधु महाराज पधारे। वे उस कन्या की सेवा भाव में बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने उस कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया और यह भी बताया कि लड़की के हाथ में विवाह योग नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। साधु महाराज ने बताया कि तुम्हारे घर में कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन रहती है। उसका एक बेटा और बहू है। वह महिला बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न होने के साथ पतिपरायण है। यदि आपकी कन्या उस धोबिन की सेवा करे तो वह महिला इसकी शादी के समय अपने मांग में सिंदूर लगा दे तो आपकी कन्या का विवाह का योग हो जाएगा, जिससे आपकी कन्या का वैद्य योग मिट जाएगा। यह सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को धोबिन की सेवा करने के लिए कहा। अगले दिन से ही वह कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर में जाकर सारा काम करने लगी, लेकिन धोबिन के उठने से पहले ही घर का काम करके वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम सुबह उठकर घर का सारा काम कर देती हो, मुझे पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ मुझे तो लगा कि आप सुबह उठकर सारा काम कर देती हो, क्योंकि मैं देर तक उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों ने सास बहू अपने घर की निगरानी करने लगी। कई दिन बाद में धोबिन ने देखा कि सुबह सुबह कन्या मुंह ढके हुए घर में आकर सारा काम करके चली जाती है। एक दिन जब वह कन्या का काम करके धोबिन घर से जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसके पैरों पे गिर पड़ी। पूछने लगी, आप कौन है और इस तरह छुपकर मेरे घर में चाकरी क्यों करती हो? तब कन्या ने धोबिन के साधु महाराज द्वारा कही गई सारी बातें बता दी। सोना धोबिन कन्या की मदद के लिए तैयार हो गई। उस समय सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। सोना धोबिन अपनी बहू से कहती है कि जब तक मैं वापस ना आऊं तुम घर पर ही रहना। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, वैसे ही उसकी पति की मृत्यु हो गई। उसे अपने पति की मृत्यु का पता चल गया तो उस दिन वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में जहाँ पीपल का पेड़ मिलेगा उसी पर भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके फिर जल ग्रहण करेगी। उस दिन संयोग से सोमवती अमावस्या थी। धोबिन ने ब्राह्मण के घर से मिले हुए पुए पकवान की जगह ईंट के टुकड़े और 108 बार भंवरी दी और साथ ही 108 बार पीपल की पेड़ की परिक्रमा भी की। उसके बाद जल ग्रहण किया। सोना धोबिन के ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में जान वापिस आ गई। कहते हैं तभी देश और विदेश में सभी जगह सोमवती अमावस्या प्रसिद्ध हो गई। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।